गूगल की हेल्पफुल कंटेंट अपडेट, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। प्लस एआई कंटेंट वाले बचेंगे या नहीं बचेंगे, इस पर बात करेंगे। क्योंकि अगर आप भी यूज कर रहे हैं एआई कंटेंट अपनी साइट के ऊपर, जो कि हमारी कम्युनिटी के अंदर मैक्सिमम लोग कर रहे हैं, ऑलमोस्ट सारे ही कर रहे हैं, तो उनका क्या बनेगा इस अपडेट के अंदर, इसके बारे में आपको बताऊंगा। और एक कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप इस अपडेट के बारे में बताऊंगा कि ये अपडेट क्या है, किन साइट्स को इफेक्ट कर रही है और किस तरह से आप अपनी साइट को बचा सकते हैं इस अपडेट से। और बाकी एआई वालों का क्या बनेगा जो एआई कंटेंट यूज कर रहे हैं अपनी साइट के ऊपर। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आफ्ताब हसन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अभी गूगल की एक अनाउंसमेंट आई है कल परसों, कुछ वीडियोस उसके ऊपर बन चुके हैं, तो मैंने कहा हम भी बात करते हैं इसके ऊपर। तो इस पर बात करना ज़रूरी है। आज इस अपडेट के बारे में डिटेल में बताऊंगा किन चीज़ों को ये कवर कर रही है, किन साइट्स को टारगेट कर रही है ये, और आपको क्या चीज़ नहीं करनी चाहिए अपनी साइट के ऊपर, क्या चीज़ करनी चाहिए। ये सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करते हैं, तो शुरू करते हैं। अच्छा, इस अपडेट को गूगल ने जो नाम दिया है वो मोर कंटेंट बाय पीपल फॉर पीपल इन सर्च। ये इसका घुमा फिरा के मतलब यही है कि गूगल अब सिर्फ अपने यूजर्स के लिए कंटेंट देखना चाहता है सर्च रिजल्ट्स के अंदर। मतलब वो नहीं चाहता कि लोग ऐसे ही फालतू में रिव्यू लिखें या कुछ ऐसा कंटेंट लिखें जो सिर्फ उनको फ़ायदा दे लेकिन यूज़र को फ़ायदा ना दे। तो गूगल यूज़र के लिए अब काफ़ी काम कर रहा है और ये अपडेट भी उसी से रिलेटेड है। इस पूरे पेज का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो आप जाके खुद इसके बारे में भी पढ़ सकते हैं और हम इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। ओके, तो स्टेप बाय स्टेप हम इन सारे पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं, क्या गूगल हमसे चाह रहा है और कैसे आप अपनी साइट को इम्प्रूव कर सकते हैं और इसके लिए रेडी कर सकते हैं। तो नंबर 1, यू शुड हैव अ कंप्लीट नॉलेज एंड एक्सपीरियंस ऑफ द कंटेंट यू आर गोना राइट। ये मैंने अपनी ज़बान में आपको बताया वैसे, और ये चीज़ गूगल अपनी पिछली अपडेट जो कि प्रोडक्ट रिव्यू अपडेट थी उसके अंदर भी बता चुका है कि आप जिस चीज़ के बारे में लिख रहे हैं उसके बारे में आपको कंप्लीट नॉलेज, ना सिर्फ नॉलेज बल्कि आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। अगर आप किसी लैपटॉप के बारे में लिख रहे हैं तो आपके पास वो लैपटॉप फिजिकली अवेलेबल तो नहीं होता, लेकिन जैसे भी आपने करना है ये आपका मसला है और गूगल चाहता है कि उसकी डीप नॉलेज आपको हो। और जब भी आप एक प्रोडक्ट रिव्यू या एक पेज क्रिएट करें किसी टॉपिक के ऊपर, उस टॉपिक की डीप इन्फॉर्मेशन वहाँ पे मेंशन होनी चाहिए और यूज़र को हर चीज़ आप बताएंगे उस प्रोडक्ट के अंदर क्या है क्या नहीं है, जो नहीं है वो क्यों नहीं है, और उसी से रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स हैं उनको आप उससे कंपेयर करेंगे और एक मतलब अल्टीमेट पेज आप बना के देंगे यूज़र को उस टॉपिक के ऊपर। ये गूगल चाहता है कि आपके पास उसकी कंप्लीट नॉलेज, एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब जो कमर्शियल ब्लॉगर्स हैं या टेक ब्लॉगर्स हैं, किसी भी प्रोडक्ट रिव्यूज़ के ऊपर काम करते हैं, तो अब उनके लिए तो पॉसिबल नहीं होगा कि हर प्रोडक्ट को पहले बाय करें खुद और फिर देख के जना पब्लिश करें। तो मतलब कहने का मतलब ये है, गूगल ने को घर में आपके ऊपर कैमरा तो नहीं लगाया हो कि आप देख रहे हैं या प्रोडक्ट आपके पास है या नहीं है। तो मतलब कहने का मकसद यही है कि आपको उसके बारे में डीप नॉलेज होना चाहिए। अब वही हमारा हल रह जाता है कि हम गूगल पे जाएं और उस प्रोडक्ट के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पहले अपने अंदर डालें, उसके बाद हम उस पेज के ऊपर प्रेजेंट करें। यही इसका हल है। यानी जब भी आप लिखने बैठे तो बस कंपेटिटर से देखा और उसने ये लाइन लिखी हो तो आपने भी छाप दी, ऐसे आप नहीं कर सकते। आपने उसको पूरा पढ़ना है, उसकी जो पूरी इन्फॉर्मेशन है वो हजम करनी है आपने पहले। जब आपको कंप्लीट आइडिया हो जाए कि क्या है, तो तब आप अपना रिव्यू लिखना स्टार्ट करें। रिव्यू में कहीं ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आपके पास प्रोडक्ट है नहीं है, सिर्फ आप प्रेडिक्ट करें कि ये चीज़ ऐसे है और ये ऐसे हो सकता है। मतलब एक फुल एक्सपर्ट ओपिनियन आप देंगे अपने आर्टिकल के अंदर, तभी वो गूगल के अंदर रैंक होगा, अदरवाइज तो वो इंडेक्स ही नहीं करेंगे। आजकल लोगों के मसले चल रहे हैं कि कंटेंट इंडेक्स नहीं हो रहा। आपकी वो इंस्टेंट इंडेक्सिंग वाली वीडियो भी देखी है और सारे जो हथकंडे हैं वो सारे हमने अप्लाई कर दिए हैं, लेकिन हमारी पोस्ट इंडेक्स नहीं हो रही। तो अब यही मसला हो सकता है। गूगल की जो नई अपडेट आई है वो मुंह भी नहीं लगाता आपके आर्टिकल को अगर उनकी जो डिमांड है उसके ऊपर पूरा नहीं उतर रहा। तो ये आपने चीज़ें जो मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ आपने फॉलो करनी है। वीडियो ज़्यादा वैसे लंबी हो जाएगी, हम आगे बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट्स की। अब बढ़ते हैं हम अपने दूसरे पॉइंट की तरफ, जो कि है फोकस ऑन द यूजर हु इज गोना विजिट योर वेबसाइट। आई मीन डोंट जस्ट राइट टू रैंक। मतलब सिर्फ आप एसईओ के लिए ना लिखें। इस पॉइंट के अंदर गूगल जो है वो ये कहना चाह रहा है कि वो उन लोगों को रिमूव करेगा जो सिर्फ एसईओ करते थे और कीवर्ड स्टफिंग और मतलब सारी चीज़ें जो इसके अंदर आ जाती हैं, ख़राब कंटेंट के अंदर आ जाती हैं, वो करते थे सिर्फ रैंकिंग्स लेने के लिए कि हमें रैंकिंग्स मिलेगी, हमें बेनिफिट हो जाएगा, और बाकी यूज़र का अल्लाह जाने उसकी जो क्वेरी है वो हल हुई है या नहीं हुई। अब गूगल टॉप 10 वही रिजल्ट दिखाना चाहता है जो यूज़र की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें, ना कि फिर वो गूगल के जो 50 आगे रिजल्ट्स हैं उनको देखे, फिर पिंटरेस्ट पे देखे और फिर कोरा पे देखे। गूगल अब ये चाह रहा है कि जो उसने सर्च किया पहले टॉप 10 के अंदर उसे वो मिल जाए, या जो भी पहली वेबसाइट ओपन वो करे उसे उसके अंदर सोल्यूशन मिल जाए। अगर वो बाउंस बैक करता है या कुछ इस तरह से आगे पीछे होता है
और उसे उसका सॉल्यूशन नहीं मिल रहा, तो जो रिजल्ट्स टॉप में शो हो रहे होंगे उनकी साइट पे इफेक्ट पड़ेगा और वो डी रैंक भी हो सकते हैं। तो ऐसे यूजर को पकड़ लें आप इस तरह का आई कैचिंग कंटेंट, और बाकी जितने भी इसके फैक्टर्स हैं उनके ऊपर पूरा उतरा हुआ कंटेंट होना चाहिए, तभी आप सरवाइव कर सकते हैं गूगल सर्प के अंदर। मतलब अब फालतू की जो एसईओ टेक्निक्स होती हैं वो नहीं चलेंगी और आपको जेन्युइन तरीके से सर्च इंजन के लिए ऑप्टिमाइज भी करना पड़ेगा। प्लस अब एक तो नई टर्म आनी चाहिए कि यूजर के लिए भी ऑप्टिमाइज करना है, यूजर कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन। ये जी मैंने आज नई टर्म याद कर दी। आज यूजर के ऊपर गूगल इतना फोकस कर रहा है कि एक नई टर्म आनी चाहिए कि कंटेंट जो है वो एसईओ ऑप्टिमाइज तो होना ही चाहिए, साथ में यूजर के लिए भी ऑप्टिमाइज होना चाहिए। उसके बाद थर्ड जो इस अपडेट के अंदर पॉइंट है वो ये है कि प्रोवाइड इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन ऑन दैट टॉपिक, कि आप जिस टॉपिक के ऊपर राइट कर रहे हैं इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन A to Z सब कुछ उस पेज के अंदर मेंशन होना चाहिए। जो आप टॉपिक कवर कर रहे हैं उसके ऊपर डीप इंफॉर्मेशन और एक बड़ा ही रिसर्चफुल कंटेंट यूजर को मिलना चाहिए। ये नहीं कि आपने क्वालिटी के ऊपर कॉम्प्रोमाइज करना है और आपने बढ़ाते जाना है, ऐसे घसीट के खींच लेना कंटेंट को और 10,000 का कर देना है और काम के उसमें से 1,000 वर्ड भी नहीं है। ये नहीं, मतलब क्वालिटी के ऊपर आपने कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, हाई क्वालिटी कंटेंट लेकिन इन डेप्थ हर चीज आपने डिस्कस की हुई है, FAQs दिए हुए हैं, कंक्लूजन है, कंपैरिजंस बीच में है, रिव्यूज हैं। तो ये सारी चीजें मिला के एक जो बेस्ट आर्टिकल आप कंपाइल करते हैं वो गूगल यहाँ पे डिमांड कर रहा है आपसे कि इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए जो भी टॉपिक आप कवर कर रहे हैं अपनी पोस्ट के अंदर। नंबर 4 है हमारे पास जो पॉइंट इस अपडेट के अंदर, वो है फॉलो गूगल्स प्रोडक्ट रिव्यू अपडेट गाइडलाइंस। मतलब इस अपडेट में पुरानी वाली अपडेट जो कुछ ही महीने पहले आई थी प्रोडक्ट रिव्यू अपडेट, इसको उससे लिंक किया गया है और उसको इसकी शर्त बनाया गया है। मतलब अगर प्रोडक्ट रिव्यू अपडेट को फॉलो आप नहीं कर रहे हैं तो इस अपडेट को फॉलो करने का आपको कोई फायदा नहीं होगा वेबसाइट के ऊपर। तो बेहतर है कि पहले आप उसको भी जाके पढ़ें, उसको भी मैं नीचे लिंक कर दूंगा। और गूगल चाहता है कि उसकी जो प्रोडक्ट रिव्यू की जितनी भी गाइडलाइंस हैं उनको फॉलो किया जाए इस अपडेट के साथ, तब जाके आपकी वेबसाइट जो है वो सर्वाइव कर पाएगी। और प्रोडक्ट रिव्यू गाइडलाइंस कुछ मैं आगे भी आपको बताता हूँ। ये कुछ मेन पॉइंट्स थे अपडेट्स के। अब मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन सी साइट्स इफेक्ट हुई हैं और किन वजूहात से वो इफेक्ट हुई हैं और कैसे आप उनसे बच सकते हैं। नंबर 1, वो साइट्स इफेक्ट हुई हैं जिनके पेजेस के ऊपर लो वैल्यू कंटेंट था, मतलब लॉन्ग बट नॉट हेल्पफुल। यानी खींच के आपने उसको लंबा तो इतना कर दिया, मतलब लेंथ उसकी आपने काफ़ी ज़्यादा रख दिया, लेकिन वो हेल्पफुल नहीं है यूज़र के लिए। जो यूज़र देखना चाहता है वो उस पेज के ऊपर मौजूद नहीं है, ज़बरदस्ती आपने खींच के उसे लंबा किया हुआ है। तो ऐसे कंटेंट वाली साइट्स इफेक्ट होंगी इस अपडेट के अंदर। तो मतलब ये है कि आप छोटा लिख लें बेशक कंटेंट 2000 वर्ड को 1500 या जो भी आपकी डिमांड है उस टॉपिक के ऊपर, उस कीवर्ड के ऊपर, लेकिन क्वालिटी वाला होना चाहिए। ये नहीं कि आप सिर्फ रैंक करने के लिए, हम करते तो वैसे ऐसे ही हैं कि 1000 वर्ड का अगर हमारे कंपेटिटर ने लिखा है तो हम चाहते हैं कि हमारा 3000 वर्ड का हो जाए ताकि जल्दी से हम उसको बीट कर दें और टॉप में आ जाएं। हालांकि अब ये जो काम है वो आपका नहीं चलने वाला। गूगल क्वालिटी को देखेगा, आप क्वांटिटी को नहीं देखेगा। जितना भी लंबा आपने लिखा है अगर लो वैल्यू कंटेंट है, उसके अंदर कोई वैल्यू नहीं है या सोल्यूशन गूगल जो यूज़र जो मांग रहा है वो उसके अंदर नहीं है, तो फिर आप रैंक नहीं कर सकते। नेक्स्ट है हमारे पास बल्क कंटेंट क्रिएशन। जी हाँ, AI वाले जनाब अब रेडी हो जाएं। अच्छा, गूगल कहीं भी AI कंटेंट को मेंशन नहीं किया जैसे मैंने पहले आपको बताया, लेकिन आपने क्या करना है, एक तो कंसिस्टेंसी रखनी है कि अगर आप AI टूल्स को यूज़ कर रहे हैं, बिल्कुल मैं उसको डिस्करेज नहीं कर रहा कि आपको नहीं करने चाहिए, बिल्कुल करने चाहिए, क्योंकि गूगल की जो डिमांड है अगर वो आप पूरी करें तो फिर AI से लिखें, हाथ से लिखें, कॉपी पेंसिल से बैठ के घर खुद लिखें, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो शुरू में मैंने सारे आपको पॉइंट्स बताए हैं वो अगर कवर हो रहे हैं आपके AI कंटेंट के अंदर तो बिल्कुल वो हिट नहीं करेगा। तो मेन मकसद ये है कि सारे पॉइंट्स क्वालिटी के ऊपर कॉम्प्रोमाइज ना हो। यूजर जो आ रहा है आपके आर्टिकल के ऊपर वो जो सोल्यूशन चाह रहा है उसे मिलना चाहिए। जबरदस्ती आपने आर्टिकल लंबा नहीं करना। ये सारी चीजें अगर आप ज़हन में रखते हुए AI कंटेंट लिखते हैं तो फिर इसमें कोई मसला नहीं है, क्योंकि गूगल ने कहीं भी AI कंटेंट को मेंशन नहीं किया। बस ये बताया कि जो लोग सिर्फ पब्लिशिंग करते हैं, मतलब एक ही दिन में कोई 10 आर्टिकल अपलोड कर दिए, ऐसे आप नहीं करना। डे बाय डे आप करें, लेकिन कंसिस्टेंसी रखें और नॉर्मल तरीके से जैसे आप दूसरे कंटेंट लिखते हैं वैसे ही आपने AI को यूज करते हुए कंटेंट क्रिएट करना और उसे पब्लिश करना है अपने ब्लॉग के ऊपर। अब मसला ये है कि लोग जो हैं वो वैल्यू गिरा देते हैं उस कंटेंट की, कि बैठा और बस 10 मिनट के अंदर सारा कंटेंट जनरेट किया और पब्लिश कर दिया। ये आपने नहीं करना। AI सिर्फ असिस्टेंट है। मैं 200 बार ये बता चुका हूँ कि AI को अगर सिर्फ आप एज एन असिस्टेंट यूज करेंगे तो आपका टाइम बहुत बच जाएगा, आप ही को फायदा है। यानी जहाँ पे आप एक पूरा दिन लगा के आर्टिकल लिखते थे खुद, वहाँ पे आप चलें घंटा ना लें, आप 3-4 घंटे ले लें। 3-4 घंटे में अगर आप बैठ के क्वालिटी का कंटेंट लिखते हैं, मतलब उससे रिसर्चफुल कंटेंट लेते हैं, फिर उसको अपडेट करते हैं, मॉडिफाई करते हैं
और मतलब हर लाइन को आप देख के हर पैराग्राफ को आप अपनी नज़रों के सामने क्रिएट करते हैं और फिर उसे फाइनलाइज करके कंपाइल करके एक आर्टिकल क्रिएट करते हैं, तो ये बिल्कुल हिट नहीं होगा। और जो चीज़ें मैंने पहले पॉलिसीज़ गूगल की बताई आपको इस अपडेट की, वो अगर वायलेट आपका एक पेज भी कर रहा है तो आपकी पूरी साइट जो है वो उससे इफेक्ट होगी। और गूगल ने कहा है कि एक पेज अगर 2 नंबर किस्म का और बड़ा ही लो वैल्यू कंटेंट है तो सारे बाकी 700 पेजेस हैं तो उनको भी रगड़ा लग जाएगा और आपकी सारी वेबसाइट जो है वो नीचे चल जाएगी। तो अभी जितने भी पेजेस आपके इन पॉलिसीज़ को जो वायलेट कर रहे हैं उनको आप जल्दी से रिमूव करें और उन्हें डी इंडेक्स करें सर्च से, और कोशिश करें कि गूगल की जो पिछली प्रोडक्ट रिव्यू वाली अपडेट है उसको भी फॉलो करें और रिव्यू का जितना भी सिस्टम गूगल ने बताया उसको फॉलो करते हुए रिव्यू वगैरह लिखें। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ कि नेक्स्ट कौन सी साइट्स हिट होंगी। नेक्स्ट जो गूगल यहाँ पे बताता है वो है ब्रॉड निशेस। मतलब ब्रॉड तो मैं उन्हें नहीं कहूँगा, ब्रॉड निशेस वाले तो बिल्कुल चल सकते हैं। खिचड़ी निशेस जो भी कर रहे थे लोग काम जिसके ऊपर, वो साइट्स अब उनकी हिट होंगी। मतलब खिचड़ी अब नहीं चलने वाली कि आपने जनाब टैग का भी पब्लिश कर रहे हैं, साथ में रिव्यूज़ भी डाल रहे हैं और कुछ किचन विचन का सामान भी वहाँ पे रिव्यू किया हुआ है, तो ये जो सारी खिचड़ी आप बनाते थे अब वो नहीं बन सकती। और जिन लोगों ने भी ऐसे मिक्सचर करके एक वेबसाइट बनाई हुई थी, किसी स्पेसिफिक टॉपिक को टारगेट नहीं कर रहे, किसी भी चीज़ के बारे में डीप इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे, थोड़ी थोड़ी हर चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, जैक ऑफ ऑल बने हुए हैं, तो उनकी साइट इस अपडेट से इंस्टेंटली हिट होगी और उसके सारे पेजेस जो हैं वो शुरू करके नीचे आएंगे। उसके बाद नंबर 4 है हमारे पास कॉपीड कंटेंट। मतलब जो बेकार कंटेंट हो, तो सिर्फ कॉपी पेस्ट वाले एडसेंस वाले भाईजान जो हमारे चलते हैं काफ़ी फेसबुक के ऊपर, उनके लिए जो है वो अब तलवार लटका दी है गूगल ने कि जो कॉपीड कंटेंट है या स्पिन किया हुआ या कुछ उल्टा सीधा इस तरह से करते हैं लोग, खास तौर पर क्रैक्स और एपी के वेबसाइट्स वाले, वो इस चीज़ के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे होते हैं और बस धड़ाधड़ पब्लिश करने में लगे हुए हैं, बस एडसेंस उनको पैसे आने चाहिए। ये वाले जो हैं वो अब इस अपडेट के अंदर हिट होंगे और ऐसी वेबसाइट्स को गूगल पेनलाइज कर सकता है। तो खुद से आप कंटेंट क्रिएट करें, चाहे एआई टूल्स को यूज़ करें, सारी गाइडलाइंस को फॉलो करें और हाई क्वालिटी कंटेंट, जेन्युइन कंटेंट अपनी साइट के ऊपर पब्लिश करेंगे तो फिर आप इस अपडेट से बच सकते हैं। तो एआई टूल वाले भाइयों, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं उनको फॉलो करें, क्वालिटी कंटेंट पब्लिश करें और आपकी साइट बिल्कुल सर्वाइव करेगी इन अपडेट्स के अंदर, जैसे कि हमारी कुछ साइट्स कर रही हैं। और अब माशाल्लाह से हमारे हेटर्स भी काफ़ी बढ़ना शुरू हो चुके हैं, तो खुशामदीद कहता हूँ मैं उनको, क्योंकि हेटर्स की वजह से ही तो सक्सेस का मज़ा आता है। तो बस अगर अभी तक आपने हमारा ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो वहाँ पे ज्वाइन करें। हम अनाउंसमेंट्स वहाँ पे करते रहते हैं और जो कुछ नया आने वाला चैनल के ऊपर वो वहाँ पे अनाउंस करते हैं। और बाकी हमारा लाइव सेशन भी कल परसों तक होगा, तो आप वो देख सकते हैं और हमें जो भी क्वेश्चन पूछना पूछ सकते हैं। पसीनो हो गया बंदा, गर्मी बहुत है। ये कुछ अपडेट के बारे में मैंने आपको बताना था, प्लस जो साइट्स हिट हो रही हैं, जो हिट होंगी उनके बारे में बताना था। बाकी चलते चलते मेरी एआई कंटेंट के ऊपर बहुत सारी वीडियोस हैं, वो भी देखें जाके, सब कुछ देख डालें मैं कहता हूँ इस अपडेट के बाद, और एआई के ऊपर ही काम स्टार्ट करें, हट धर्मी करें थोड़ा गूगल के सामने, फिर इसको कुछ सुकून मिलेगा। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो करो ना भाई। तो बाकी सब ठीक है, बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।